मसीह विच मेरे अजीजो, असीं सब तो पहला कैथलिक टीवी वालियां दे शुक्रगुजार हाँ जिहड़े वसाइल मुहैया करते हैं तां जे असीं खुदा दे जिंदा पाक कलाम ते आसमान दियां खूबसूरत सच्चाइयां तुहाडे नाल वंड सकीए ते तुहाडे नाल शेयर कर सकीए। मसीह विच मेरे अजीजो, अज असीं खसूसी तौर ते पाक जुमे दे दिन दे उत्ते गौर खौस करांगे, ध्यानो ज्ञान करांगे। क्यों जे पाक जुमा पाक मां कलीसिया पाक जुमे नूं सलीब दी अजीम ते तज़ीम दे दिन दे तौर ते मनांदी है। असीं अज वेखांगे गिरजे घरां दे विच पाक सलीब नूं चुमिया जांदा है ते उहदे नाल मुहब्बत ते अकीदत दा इजहार कीता जांदा है। आओ असीं पाक जुमे दियां अहम सच्चाइयां नूं जानन दी कोशिश करिए। सब तो पहला साडा ईमान है कि खुदावंद यसू मसीह दे विच दो जाता सन और कामल सूरत दे विच सन। यानी खुदावंद यसू मसीह मुकम्मल इंसान सी और वो साडे वांग इंसान बनिया। साडे वांग ओहदे एहसास सन, साडे वांग ओहदे जज्बात सन, साडे वांग ओहदे ख्यालात सन और साडे वांग ओहदी जिंदगी दा हर पहलू सी। मां सुआए कि इंसानी जिंदगी गुनाह दे दाग धब्बियां नाल भरी हुई है और यसू मसीह दी इंसानी जिंदगी दा जिहड़ा पहलू है वो गुनाह तो मुबर्रा ते गुनाह तो पाक है। वरना हर सूरत दे विच यसू मसीह साडे वांग मुकम्मल इंसान बनिया। और दूसरी ज़ात खुदावंद यसू मसीह जिंदा खुदा दा कलमा खुदा दी ज़ात है और इस सबब दे नाल वो मुकम्मल खुदा है। पर अज पाक जुमे दा दिन आखदे ने कि खुदावंद यसू मसीह दी इंसानी ज़ात दे उत्ते गौर खौस, ध्यान ते ज्ञान और यसू मसीह दी इंसानी ज़ात दे मज़हर दा दिन है, ज़हूर दा दिन है कि यसू मसीह दी इंसानी ज़ात जिहड़ी है वो पूरे अरूज देवे और इंसान इनू वेख सकता है, इंसान इहदा तजर्बा कर सकता है और इंसान इनू महसूस कर सकता है। ते असीं वेखने आ कि अज दा दिन यसू मसीह सलीब दे उत्ते हत्थां ते पैरां विच किल ने, सिर ते कंडियां दा ताज है और यसू मसीह दी जुबाने मुबारक दे विचों 7 कलमे जिहड़े ने वो सादर हुंदे ने। जदों खुदावंद यसू मसीह लब कुशाई करदा है ते 7 अहम तरीन कलमे जिहड़े ने वो इंसान दे वास्ते खुदा पेश करदा है। ते आओ असीं थोड़ी देर इन्हां दे उत्ते भी ध्यान ते ज्ञान करिए। पहला कलमा जदों खुदावंद यसू मसीह लब कुशाई करदा है सलीब दे उत्ते ते आखदा है कि ऐ बाप इन्हां नूं माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते भी की पै करदे ने। मेरे अजीजो, अज खुदावंद यसू मसीह सलीब दे उत्ते वे और सलीब की हुंदी है एक अमूदी वड्डी लक्कड़ और एक दाएं ते बाएं लक्कड़। और आखदे ने कि अमूदी लक्कड़ खुदावंद यसू मसीह दी हस्ती दी नुमाइंदगी कर दी है कि खुदा दा बेटा सलीब दे उत्ते वे और वो आसमान ते जमीन दा मेल मलाप करा दिंदा है। खुदा ते इंसान दी ज़ात नूं यकजा कर दिंदा है। खुदा ते इंसान दे दरम्यान दे विच सारे फासलियां नूं मटा दिंदा है और ये कोई नहीं कर सकिया पर खुदा दा बेटा कर दिंदा है। अज सलीब दा यही पैगाम है कि खुदा ने सारे इंसान ते खुदा दे दरम्यान दे विच फासले मटा दिते ने और जिहदी निशानदेही जिहड़ी है हैकल दा पर्दा करदा वे कि अज वो सारे पर्दे डिग गए जिहड़े इंसान ते खुदा दी ज़ात दे विच सन। ते आखदे ने कि दाएं ते बाएं यसू मसीह दे फैले हुए बाजू जिहड़े ने अज दावत दिंदे ने कि ऐ इंसान वेख, जे मैं तेरा खुदा दे नाल मलाप करा दिता है ते की लाजम नहीं कि तू अपने वर्गे इंसानां दे नाल अज मेल ते मलाप दे अमल नूं शुरू करे, एक दूसरे नूं माफ़ करे, नफरतां ते कदूरतां नूं खत्म करके ते मुहब्बत दे जज्बे ते मुहब्बत दे फुल खिलावें, तेरे ते लाजम नहीं। और फिर असीं वेखने आ कि खुदावंद यसू मसीह जदों लब कुशाई करदे ने ते दूसरा कलमा डाकू नूं आखदे ने कि तू अज ही मेरे नाल फरदोस विच होएगा। वेखो, फरदोसां दी गल करन वाला ते फरदोसां दा मालक इंसानी नज़रां दे सामने बेबस है पर फिर भी
आसमाना वाला तो आसमाना की ही गल करेगा ना। तो इसलिए वो इंसाना के सामने जिहड़ा बेबस है, इंसाना नूं वो फरदौस दियां खुशखबरियां सुनाउंदा पिया वे, और ये वे खुदा की मुहब्बत। और फिर जो यीशु मसीह ने लब कुशाई की तो तीसरा कलमा, ए औरत वेख तेरा पुत्र, तो यूहन्ना नूं आख्या कि वेख तेरी माँ। यानी यीशु मसीह जिहड़ा रिश्तियां की पाकीज़गी सिखाने वास्ते आया है, किवें हो सकता है कि वह रिश्तियां की गल ना करे। जिहड़ा रिश्तियां दे विच उतरिया है, किवें हो सकता है कि वह रिश्तियां दे अंदर पाए जाने वाले एहसासात जज्बात तो महरूम रह जावे। इस असीं वेखने कि खुदावंद यसु मसीह रिश्तियां की पाकीज़गी की गल करता है, रिश्तियां के अंदर पाए जाने वाले एहसासात की गल करता है, रिश्तियां के अंदर पाए जाने वाले जज्बात की गल करता है। और जिहड़ा अज इन्हां रिश्तियां की पाकीज़गी नूं समझ जाता है, जिहड़ा समझदा वे, वो अपने अंदर खुदा की जात नूं समझदा वे, वो अपने अंदर खुदा की रूह नूं समझदा वे, वो अपने अंदर खुदावंद खुदा नूं समझदा वे, वो अपने आप खुदा दे इलाही मुकाशफे नूं समझदा वे, वो अपने घर दे विच अपने खुदा की पाकीज़गी नूं समझदा है। पर अज हालात बहुत खराब ने, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, खून सफ़ेद हो रहे हैं, ते रिश्ते टुट फुट दा शिकार हो रहे हैं, जिन्हां दे सबब दे नाल खानदानी जिंदगी पस्तियां दे वल्ले जा रही है। अज सलीब पैगाम दे रही है कि पहचानो अपने रिश्तियां दे अंदर अपने खुदा नूं, पहचानो अपने रिश्तियां दे अंदर खुदा दी पाकीज़गी नूं। और फिर असीं वेखने कि जदों यसु मसीह ने लब कुशाई की तो चौथा कलमा एली एली लमा शबकतानी आखदे ने कि इंसानी जिंदगी के अंदर कदी कदी इहो जिहे लम्हे आ जाते हैं कि इंसान अपने आप को बहुत ही तनहा महसूस करता है। जिवें दाऊद ज़बूर दे विच आखदा है, अगरचे मैं मौत दे साया दी वादी दे विचों गुजरां, तू मेरे नाल नाल होएगा। इसलिए आखदे ने कि जदों कोई शख्स कब्रस्तान दे सरहदां दे विचों गुजरदा सी ते ओह भी अपने आप नूं तन तनहा महसूस करदा सी। ते अज असीं वेखने कि यसु मसीह इंसान हुंदे होए अज अपनी जिंदगी दे विच इहो जिहा महसूस करता है कि जिवें तन तनहा वे। उन्हें ते कदी तन तनहे दा एहसास ओहदी जिंदगी च हो नहीं सकता, क्योंकि पाक तसलीसा ते आपस दे विच एडा गाढ़ा रिश्ता पाया जाता है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पर अज असीं वेखने कि तन तनहाई दा एहसास इंसानों को एहसास दिलाता है कि साडी जिंदगी च भी बहुत बारी इहो जिहे वेले आ जाते हैं कि जदों असीं इहो जिहियां थां गहराइयां दे विचों गुजरने ते जदों असीं महसूस करने कि खुदा साडे नाल है ही नहीं। बहुत बारी असीं बहुत वड्डे हजूम दे विच खड़े भी अपने आप नूं तन तनहा महसूस करने पर सलीब दा अज ये पैगाम इंसान दे एहसासे तन्हाई नूं महसूस करवांदा है। और इस एहसासे तन्हाई दे अंदर अगर इंसान सलीब नूं वेख लैंदा है तो सब तो वड्डी तसल्ली ते तशफ़ी मिल जाती है कि वह कदी तन तनहा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यसु मसीह ਉਹਦੇ एहसासात ते जज्बात के अंदर मौजूद है। क्योंकि उन्हें आख्या कि वेख मैं तेरा दरवाज़ा खटखटाना वा कि कदों तू खोले तो कदों मैं तेरे कोल आवां। वो साडियां साहां दे नालों भी ज़्यादा साडे नेड़े वे, उन्होंने जरूरत है महसूस करन दी। फिर असीं वेखने पंजवां कलमा कि यसु मसीह लब कुशाई करते हुए आखदा है कि मैं प्यासिया वां। प्यासा जिहड़ा दरियावां ते समंदरां दा पैदा करने वाला है, वो किवें प्यासा हो सकता है? ਉਹਦੇ प्यासे होने का मतलब की है कि वेख है इंसान मैं तेनू अपने खून के नाल खरीदया है, पर वेख मेरी मुहब्बत का जवाब तू मुहब्बत के नाल नहीं दे रहा।
मैं अपना चेहरा तेरे वाले रखना वा, मैं अपने चेहरे का नूर तेरे ते चमकाना वा, पर अफसोस कि तू अपना चेहरा मेरे नालों फेर लेना है, तू अपना चेहरा मेरे नालों हटा लेना है। इसलिए मैं प्यासा वा कि कदों तू इस चेहरे नूं मेरे वाले फेरे, कदों तू मेरे इस नूर ते जाहो जलाल नूं महसूस करे ते इकरार करे अपनियां बदियां ते गुनाहां ते ओ वेला मेरे वास्ते असूदगी दा वेला होएगा। पर जे ओ वेला तू अपनी जिंदगी दे विच मेरे वास्ते लैके नहीं आउंदा ते मैं प्यासा वा उस वेले दे वास्ते कि जदों तू अपना चेहरा मेरे वाले फेरे और मैं तेरे चेहरे नूं जलाल नाल भर दियां। फिर असीं वेखने आ कि खुदावंद यसू मसीह 6वें कलमे दे विच आखदा है बई तमाम होया, सब कुछ हो गया, कि जेड़ा खुदा ने मेरे बाप ने नजात दा मनसूबा इंसानी जात दे वास्ते बनाया सी और यसू मसीह दा मरकजी किरदार है, और यसू मसीह जागदा है कि तमाम होया कि ए बाप वेख कि मैं तेरे सारे मनसूबे नूं अज मुकम्मल कर दिता वे, और अज मैं इंसान ते अपने बाप दे दरम्यान दे विच सारियां रुकावटां नूं तोड़ दित्ता है। ते फातिहा तौर दे नाल यसू मसीह इस कलमे नूं अपने लबा दे उत्तों फरमांदे ने कि अज मुकम्मल हो गया है। अज कामलियत दा मराज जिहड़ी है वो पहुंच चुकी है, और अज सिर्फ एक जरूरत है कि इंसान इन्हां सच्चाइयां नूं महसूस कर लवे और इंसान इन्हां सच्चाइयां दा इकरार कर लवे ते उहदे लई नजात मुकम्मल हुंदी है। नजात मुकम्मल होने तो मुराद ये नहीं कि हुण असी कुछ नहीं करना। नजात मुकम्मल तो मुराद कि अज इंसान अगर इन्हां सच्चाइयां नूं वेख लैंदा है, अपने दिल दे अंदर कबूल कर लैंदा है, इन्हां सच्चाइयां नूं रख लैंदा है, ते ओहदा नजात दा सफ़र शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओहदे ते जिम्मेदारी है कि उन्हें इस नजात नूं दूसरियां तक पहुंचाना है। इसलिए जदों असीं आसमान दीयां सच्चाइयां नूं कबूल करने आ ते एक साडा सफ़र शुरू हुंदा है। फिर असीं छोटे नजात दहिंदा बन जाने आ, क्योंकि नजात दहिंदा साडी जिंदगी दे विच हो के ते क़यामत तक नजात दे सिलसिले नूं जारी ते सारी रखे होए वे। फिर असीं वेखने आ ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हत्थां विच देना वां। बेटे दी रूह कोई उहदे कोलों लैंदा नहीं, क्योंकि वह मालक है। इसलिए वह अपनी रूह खुद ही अपने बाप के हत्थों दे विच दिंदा है, ते वह आखदा भी है कि मैनू ये दे देने का भी इख्तियार है, तो वापस लै लैण का भी इख्तियार है, क्योंकि वह मालक है। आओ असीं इन्हां 7 कलमियां दे उत्ते ध्यान ते ज्ञान कीता है, ते आखदे ने कि 7 कलमे 7 दा अदद ही बाइबल मुकद्दस दे विच बड़ी अहमियत दा हामल है, क्योंकि 7 दा अदद जिहड़ा है एक कामलियत दा अदद कहलांदा है, मुकम्मल हो जाण दा अदद कहलांदा है। और आखदे ने कि 7 जिहड़े ने अगर असी अज इन्हां गल्लां ते गौर करिए तो आखदे ने कि इंसान दे अंदर 7 अनासर पाए जाते हैं, जिन्हां दे सबब दे नाल इंसान कहलांदा है, और जिहदे सबब दे नाल इंसान दी हस्ती कायम है। ये 4 अनासर ने, जो किहड़े ने? अग, हवा, मट्टी ते पानी। जिवें असीं वेखने ना कि साडा दर्जा हरारत, अगर साडे अंदर दर्जा हरारत 0 हो जाए तो असीं मर जावांगे, खत्म हो जावांगे, साडी हस्ती कायम नहीं रह सकती। ते खुश नसीब है मसीही उम्मत जिहड़ी दावा भी करदी है ते खुश ते शादमान भी हुंदी है कि खुदा ने अपने आप नूं मसीही उम्मत ते मुकम्मल तौर ते जाहिर कर दिता। खुदा ने अपने आप नूं, अपनी हस्ती नूं, अपने बातन नूं मसीही उम्मत ते खोल दिता। और जदों असीं खुदा दी जात नूं खुला होया वेख्या ते खुदा दी जात दे विच की वेख्या? खुदा दी जात दे विच पाक तसलीस नूं वेख्या, यानी बाप, बेटा ते रूह पाक।
पाक तसलीस खुदा दे बातन दे खुलन दे सबब दे नाल इंसानी ज़ात दे उत्ते ज़ाहिर हो गया। और इसलिए कहते हैं कि 7 दा अदद इंतहाई अहमियत दा हामल है, क्योंकि इंसान 4 अनासर दा मजमू आवे और खुदा दी ज़ात दे विच 3 शख्स पाए जाते हैं, और इन्हां दा दोवां दा मिलाप जिहड़ा है वो 7 दे अदद दे नाल ज़ाहिर किया जाता है। ते एक बारी फिर इंसान ते खुदा दा मुकम्मल मेल मिलाप जिहड़ा है अज सलीब करवा देंदी है कि अज खुदा इंसाना दे अंदर और इंसान खुदा दे अंदर शामिल हो गया वे, और हैकल दा पर्दा गवाही के तौर पर फट जाता वे। ते आओ मेरे अजीजो, अज सलीब दा दिन है और असी वेखने कि बहुत सारे लोग इस मंजर नूं बदलना चाहते हैं। ये मंजर की है? आओ ये ते गौर करिए, आओ ये ते ध्यान ते ज्ञान करिए कि यह मंजर है कि यसु मसीह के हत्थां ते पैरां दे अंदर किल ठुके हुए ने। यसु मसीह के सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज है। यसु मसीह की पसली दे विच नेज़ा मारिया जाता है, और बहुत सारे लोग इस मंजर नूं बदल देना चाहते हैं, क्योंकि असी बहुत बारी सुनने ना कि यसु मसीह ते जी उठिया वे, इस नूं सलीब के उत्ते मसलूब क्यों विखाया जाता है? ओए चलियो, ये ओ मंजर है जिन्हें सारी कायनात तारीख नूं बदल के रख दिता। ये ओ मंजर है जिन्हें इंसान की जिंदगी की हकीकत नूं बदल के रख दिता। ये ओ मंजर है जिहदे सबब दे नाल इंसान नूं खुदा ने खुदा दे नाल मिला दिता। ये ओ मंजर है जिहदे सबब दे नाल मौत दे विचों जिंदगी फुटदी है, हलाकत दे विचों जिंदगी दी पैगाम बन के सामने आउंदा है। ये ओ मंजर है जिन्हें सारी दुनिया बदल दिती है, और तुसी चाहते जे कि असी ये मंजर बदल दईए। इस मंजर नूं बदलण दी लोड़ नहीं, क्योंकि मंजर ने सिर्फ दुनिया बदली नहीं, ये मंजर अज भी दुनिया बदल रहा है। जरा अपने दिल दे कोलों पुछ के वेख, ते जरा इस मंजर दे उत्ते ध्यान ते ज्ञान ते करके वेख, जरा इस मंजर नूं गौर दे नाल परखण दी कोशिश ते कर, जरा इस मंजर दे उत्ते अपनियां निगाहां ते टिका। ते जे निगाहां टिक गईयां, ईमान हो गया, ते फिर वेखी तेरा अपना आप भी बदल जाएगा, तेरे एहसासात भी बदल जाएंगे, तेरे जज्बात भी बदल जाएंगे, तेरे नजरियात भी बदल जाएंगे, तेरे ख्यालात भी बदल जाएंगे, और तू मौत दे विचों जिंदगी दा नज़ारा करने वाला बन जाएगा। ये मंजर जिन्हें पूरी दुनिया बदल के रख दी, ये मंजर जेड़ा अज भी दुनिया बदल रहा वे, दिलों नूं बदल रहा वे, रूह नूं बदल रहा वे, किहदी जरूरत है कि मंजर बदल दिता जाए? क्योंकि इस मंजर नूं सजाण वाला इंसान नहीं, इस मंजर नूं सजाण वाला, इस मंजर नूं पेश करने वाला जिंदा खुदा है, और इस मंजर दा मरकजी किरदार जिंदा खुदा दा बेटा है। इसलिए इस मंजर नूं बदलण दी लोड़ नहीं, इस मंजर तो अपनी जिंदगी नूं बदलण दी लोड़ है। आओ मेरे अजीजो, एक असी होर एंगल दे नाल इस मंजर नूं जरा दोबारा वेखण दी कोशिश करिए। पाक जुमे दा दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बड़ा ही ध्यान ते ज्ञान करन दा दिन है कि जदों आखदे ने कि जुमे दा सूरज निकलिया ते यसू दे वास्ते एक वड्डी सलीब तैयार की गई। यसू दे मोढे दे उत्ते सलीब है, सिर ते कंडियां दा ताज है। यसू ने ना कुछ खादा ते ना कुछ पीता, सारी रात ओदे उत्ते कोड़ियां दी बरसात हुंदी रही, ओदा सारा जिसम लहू दे नाल लथपथ हो गया। चढ़ाई का रस्ता ते मोढे ते सलीब, यसू मसीह का सारा खून रिस रिस के ओदे पैरों में आ गया। वो डिगदा ढैंदा आखिरकार कलवरी ते पहुंच गया, पर कलवरी ते पहुंच के भी उहदे दुख नहीं मुक्के। उन्होंने हत्थां पैरों दे विच किल ला दिते ने, यसू मसीह की सलीब नूं खड़ा कर दिता वे। और जो यसू मसीह की सलीब नूं खड़ा कर दिता वे, और असी वेखने कि एकदम दे नाल ये मंजर बड़ा ही खौफनाक मंजर बन जाता है। बहुत वड्डा जलजला आता है, तूफान आता है, हनेरी आती है, और चारे पासे हनेरा छा जाता है, क्योंकि सूरज अपना मुंह लका लेंदा है। दोपहर के वेले लोगों के घरों के विच दीवे बत्तियां बलना शुरू हो जाते हैं, और सारे पासे अफरा तफरी हो जाती है। सारे लोग खौफजदा हो जाते हैं, सारे लोग डर जाते हैं, कब्रां खुल जांदियां ने,
और ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਸਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬੀ ਕਲਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਰੂਜ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਾਜ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਰਾਜ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਕਾ ਦੀ। ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਗਾਨਗਤ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਠਹਿਰ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੀ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਚੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੰਕਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੂੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਿਆਰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਛੇਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਜਾਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜਾਤ ਤੇ ਵਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਕ ਜੁਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕ ਜੁਮਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੌਰ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਕ ਜੁਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ
और अपनी मुहब्बत विखा रहा है और दावत दे रहा है कि तुसी भी एक दूसरे दे वास्ते अपने आप नू तोड़ो, अपने अंदर नफरत ते तकब्बर ते झूठे बनाए हुए पहाड़ां नू तोड़ देवो। उन्हां बंद दरवाज़िਆਂ नू खोल देवो जिन्हां दे सबब दे नाल तुसी रिश्तियां दी पाकीज़गी नू महसूस नहीं कर रहे, जिन्हां दे सबब दे नाल तुसी अपना हथ अपनिਆਂ ਵੱਲੇ नहीं ਵਧਾ रहे, जिन्हां दे सबब दे नाल तुसी अपनी जिंदगी नू तन्हाई दा शिकार बना के ते जिंदगी नू पामाल कर रहे जे। तोड़ देवो सब कुछ और नवी जिंदगी दियां नदियां नवे रिश्तियां नाल मुहब्बतां नाल भरियां होईयां जिहड़ियां राहां ने उन्हां नू खोल देवो, तां जे तुसी अपने खानदान ते अपनी जिंदगी ते अपने करीबी लोकां दे अंदर इस जिंदगी नू वंडण वाले बन जाओ। और अज अगर असी जिंदगी नू वंडण वाले बन जाने आ ते सलीब दे मकसद नू समझ जाने आ, सलीब दे पैगाम नू दूसरिਆਂ तक ले जाण दा सबब बन जाने आ। पर जेकर साडे अंदर कोई तब्दीली नहीं आउंदी ते सच जानिए कि ना तो असी सलीब नू वेखण वाले हाँ और ना ही असी सलीब दे नाल अपनी मुहब्बत नू समझण वाले हाँ। जे असी सलीब नू वेखण वाले बन जाइए, मुहब्बत ते अकीदत नू समझण वाले बन जाइए ते लाजम है कि जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस मंजर ने पूरा जहान बदल दिता है। और अज ये मंजर साडियां अखां दे सामने में और अज इस मंजर नू असी छूआंगे भी। अज इस मंजर दे लमस नू महसूस करन दा वेला है कि जदों सलीब साडे कोल आउंदी है, असी सलीब नू मुहब्बत दे नाल चुमने आ ते इस वेले सलीब दे लमस नू महसूस करन दा वेला भी है। ते महसूस करिए ते नवी जिंदगी दी बशारत बन जाइए, उहदे टुटन नू महसूस करिए तां जे असी अपने आप नू तोड़न दे वास्ते फजल पा लईए। यसु मसीह दे वसीले दे नाल आमीन।